कैसे आप सभी। तो उम्मीद है कि होमवर्क को कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और जो प्रीवियस क्लास में दिक्कत हुआ था उस पर भी गौर करेंगे और होमवर्क में जो दिक्कत है उस पर भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री है। ए बी 29 सेंटीमीटर है, बी सी 21 सेंटीमीटर है और एंगल ए बी सी थीटा है। समझिए, पहले चित्र को बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम क्या कह रहा है, पेज उसी पे था। देखिए कौन सी 90 डिग्री है, तो एक मिनट ध्यान दीजिए। डायग्राम तो इस तरह से बनाना ही है, समकोण त्रिभुज इसी टाइप का ना चाहिए। अब क्या बोला है, कौन सी 90 डिग्री, तो एंगल सी को बीच में रखना होगा, है ना 90 डिग्री। अब ए को कहीं भी आप बैठा सकते हो, ए सी बी इस तरह से रख सकते हैं ना। ज्यादातर ए ऊपर ही अच्छा लगता है, इसीलिए ए को ऊपर डाल दिए हैं। तो एंगल सी 90 डिग्री है। जो क्वेश्चन बोलेगा वही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए ए बी कितना 29 सेंटीमीटर है, तो ए बी हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। अब है बी सी है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ए सी फाइंड करना होगा हमें। ए सी इसमें क्या है, कर्ण नहीं है। यह कर्ण तो हमारे सामने क्या है, ये ए बी है, कर्ण है। बी सी आधार हो जाएगा और ये आपका मान लो परपेंडिकुलर मान लो। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कोण ए बी सी दिया हुआ क्या क्या है से आप लिख सकते हो। यहाँ पे कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण सी को तो बना चुके हैं ना, यहाँ कोण सी डाल चुके हैं ना 90 डिग्री। फिर चाहिए ए बी है 29 सेंटीमीटर, तो ए बी भी लिख चुके हैं। अब बी सी 21 सेंटीमीटर है, ये भी लिखा चुका है। अब बाकी है ए सी। चलिए ए बी क्या है 29 सेंटीमीटर है, बी सी है 21 सेंटीमीटर, है ना। तो ए बी को 29 लिख दीजिए, ठीक है। अब एंगल बोल रहा है ए बी सी इक्वल थीटा, कोण ए बी सी इक्वल थीटा, है ना। तो ध्यान दीजिए, हमेशा से हम लोग यही पढ़ते आए हैं, 7th क्लास से, 8th क्लास से, 9th क्लास से। जो एंगल बीच में रहता है वो उसी का वैल्यू होता है। इसमें क्या है, बी का वैल्यू क्या है, थीटा है। बी का ही ना वैल्यू थीटा है ना, बी का वैल्यू थीटा। तो बी का वैल्यू थीटा है, तो एंगल बी क्या है हमारा, ये है थीटा। तो ध्यान में रख सकते हो, अभी तो नया क्लास हो ना। अगर नया क्लास है तो इसीलिए पी बी एच पे बनाते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे, बेस पे, इस पे। और थोड़े पुराने हो जाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट एसी निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो एसी हमारे पास क्या हो गया, थीटा के सामने वाला पी होता है ना। तो एसी क्या हो गया, पी है कि नहीं है। तो पी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सामने वाला मान लो पी, नीचे वाला बी, और यह एच। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो एच का वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना, ए बी है। तो यहाँ पे ए बी डालिए, ए बी स्क्वायर अच्छा लगेगा देखने में। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर 841 होगा, फिर माइनस 21 का 441। जब घटाने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 400। 400 का कितना आता है वर्गमूल, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे एसी हमारे पास कितना आया, 20 आया, ठीक है। अब एसी हमारे पास 20 आया, तीनों चीज हमारे पास है कि नहीं है, हाइपोटेन्यूस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तीनों है। अब उसके बाद वैल्यू क्या चाहिए, नाउ यहाँ पे इस तरह से करके आप लिख सकते हो। पहला नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखना, धीरे धीरे जब क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, यह फार्मूला है। लेकिन अभी तक पता नहीं है, इस कारण से, फिर भी पता नहीं है तभी भी इसका मान 1 ही आना चाहिए।
आएगा ही 1। कॉस का b बाई एच होता है कि नहीं, b बाई एच इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन का कितना होता है p बाई एच इसका होल स्क्वायर। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे सामने से देखेंगे p, नीचे वाला b 21, h का वैल्यू हो जाएगा 29, ठीक है, 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, फिर प्लस p अपॉन h। तो ध्यान दीजिए थीटा के सामने वाला जस्ट p होता है, p का वैल्यू 20 हो जाएगा और h तो 29 है ही, तो 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 21 का 441 841, फिर प्लस 400 और नीचे 841 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम कीजिए कितना आएगा, तो जो 841 का एलसीएम 841, दोनों का एलसीएम 841, फिर 441 प्लस 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 441 प्लस 400 841 अपॉन 841 कट गया। देखिए फार्मूला में पहले ही बताया था कि इसका आंसर 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। अब आंसर हमारे पास भी कितना है 1 ही है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम कि 1 हमारे पास आंसर आ चुकी है। चलिए नोट कीजिए इसे। अब इससे थोड़ी सी वैल्यूएबल क्वेश्चन देते हैं और इसका भी वैल्यू पुट करना है ना। देखो कॉस का b बाई एच यानी 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, तो 441/841 डायरेक्ट बना सकते हो, 400 अपॉन 841, दोनों का एलसीएम लीजिए 841 हो जाएगा, 441 माइनस 400 घटेगा तो कितना बचेगा 41/841, यही आंसर ना हो गया 41/841। दोनों आंसर आपके सामने आ चुकी है। चलिए इसे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है दशमलव में है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, समझे। हमारे पास क्या tan थीटा इक्वल 0.75, यही ना है। तो tan थीटा हम सबको पता है, tan थीटा इक्वल 0.75 या 75, यही 75 भी बोल सकते हो। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा से हम लोग बचपन से सीखते आए हैं डेसिमल सिस्टम को काटने वाला। दशमलव कटता है, एक नीचे उतरता है, उसके बाद कितना अंक है 2 अंक है, 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो उतरेगा, तो 2 जीरो उतारिए। आप देखिए जीरो और दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया 75/100, ठीक है। 4 से 175 25 मरतबे कट जाएगा, 4 से 25 मरतबे कट जाएगा, 25 चौका 100 यानी 4 से 25 मरतबे कट गया, और 25 से 75 3 मरतबे, तो 25 या 75 यानी tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3/4। अब यहां से कुछ भी बना सकते हो ना, ठीक है। देखिए p का वैल्यू कितना 3 है, b हो गया हमारे पास 4, h निकाल दो, इस दोनों का वर्ग हो जाएगा p² प्लस b², यानी कि हो गया हमारे पास कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 9 25, 25 यानी कि 5 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, साइन पूछा जा रहा है ना, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा p/h होता है, यानी कि 3/5। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। इसी के साथ आप ये क्वेश्चन बनाओ, tan थीटा इक्वल हो जाएगा m/n, ठीक है, m/n। तब यहाँ पे साइन है ना, और कॉस का भी मान निकालिए, साइन कॉस का मान निकालिए जल्दी से, फटाफट से, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। चलिए सर इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें क्या बोला है tan थीटा इक्वल m/n। देखिए इसमें इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग किए थे नंबर वाला वैल्यू था, 1 2 3 4 इस तरह का था, प्रकृत संख्या वाला, लेकिन इसमें ABCD वाला वैल्यू है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए tan थीटा इक्वल m/n, यानी कि tan का p/b होता है ना, सबको पता है। तो ध्यान दीजिए p का वैल्यू क्या है, इसमें m है, p हो गया m,
बी का वैल्यू एन, एच बाकी है ना, तो एच हमें फाइंड करना है, तो एच का वैल्यू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू हमारे पास है एम, यानी एम स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू एन है तो एन स्क्वायर। अब बताइए इसमें से बाहर कभी निकल सकता है? मेरे अंदाज से कभी नहीं निकल सकता, हो सकता है दिख नहीं रहा है ना, लगता है कि इसमें दिखता नहीं, इसीलिए लाल से ही लिख देते हैं। ठीक है, डबलिंग दिखेगा, बाहुबली वाला डबलिंग। चलिए, यानी कि एच का वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना रूट के अंदर में। अब बताइए कि एच का वैल्यू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कभी बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अब जो भी पूछा जाए ना, यहाँ पे साइन पूछा जाएगा, नाउ कर दीजिएगा इस तरह से करके, साइन का पी बाई एच होता ही है, जानबे करते हो, एक बार लिख देते हैं क्या, तो पी का वैल्यू आपके पास एम है, एच का वैल्यू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का वैल्यू बी बाई एच होता ही है, तो बी का वैल्यू हमारे पास एन है और एच का वैल्यू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने रखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, डाउट एक एक करके क्लियर करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगा, क्वेश्चन बनने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इसमें केवल देखिए थोड़ा सा लॉजिक है ही, सॉल्व हो गया अपने आप बन जाएगा। साइन थीटा इक्वल रूट थ्री कॉस थीटा, यही ना दिक्कत है, तो क्या करिए साइन थीटा इक्वल रूट थ्री कॉस थीटा, यही ना है। अब एक काम करिए साइन रख लेंगे और कॉस को क्या करिए नीचे लाइए, ये जो कॉस होगा नीचे आ जाएगा एक बार, साइन बटा कॉस इक्वल रूट थ्री है ना। वापस अगर मान लीजिए नीचे एक से एक डाल देते हैं तो साइन में वन से गुना होगा साइन हो जाएगा, कॉस में रूट थ्री से गुना होगा रूट थ्री कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस। अब एक चीज ध्यान रखिए, धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ना होगा। साइन बटा कॉस हमारे पास मिल जाता है, फॉर्मूला होता है कि साइन बटा कॉस होता है टैन थीटा, समझे, साइन बटा कॉस टैन थीटा होता है, ये सब लोग हाँ साइन बटा कॉस टैन थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन को आप सब लिख सकते हो, समझे, ये जो फॉर्मूला है लिख सकते हो याद करने के लिए। और एक टाइप का ये भी होगा, अगर कॉस ऊपर हो जाता है साइन नीचे रहेगा तो होगा ये कॉट हो जाएगा, समझे, कॉस ऊपर रहेगा साइन नीचे रहेगा तो कॉट का वैल्यू होगा कॉट हो जाएगा, और साइन ऊपर है कॉस नीचे है तो टैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब साइन बटा कॉस टैन थीटा हो गया कि नहीं हो गया, तो टैन का वैल्यू रूट थ्री है। अब कुछ भी पूछे निकाल सकते हो, नहीं समझे, बटा में वन लगा दीजिए, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास रूट थ्री, बी का वैल्यू हो जाएगा वन, एच क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी का वैल्यू कितना रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू वन का होल स्क्वायर, यानी रूट थ्री का स्क्वायर तीन प्लस वन कितना हो गया चार, यानी कि दो निकल गया। अब जो पूछेगा नहीं निकालेंगे, केवल यहाँ ठीक कर लो, बाकी बात तो अपने आप ही निकलेगा। रूट थ्री का स्क्वायर तीन निकलेगा, एक का स्क्वायर एक निकलेगा और तीन और एक चार, चार में से दो निकल गया। एच, अरे भाई तीनों निकालना होगा ना। अब देखिए साइन पूछता है ना, तो साइन हो जाएगा पी अपॉन एच यानी रूट थ्री बाई टू। ठीक है, कॉस पूछा जा रहा है तो बी बाई एच यानी कि वन बाई टू, आराम से निकल जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, कुछ हार्ड वाला क्वेश्चन। चलिए फिर क्वेश्चन को बदल दिए हैं आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, कई सारे क्वेश्चन सामने आएंगे, लेकिन जितना सॉल्व करने का मतलब यहीं तक दिमाग लगाइए, बाकी बस सॉल्व। जैसे 15 कॉट ए इक्वल 8 है ना, अब यहाँ से दिमाग भसिया गया होगा कि भाई करे क्या, तो क्या करे, बस करना कुछ नहीं, कॉट ए इक्वल 8 है ना, तो 15 को क्या करिए इसके नीचे ला दो, तो कॉट ए का वैल्यू 8/15। अब यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रोसेस है बी का वैल्यू है पी का वैल्यू है एच निकालिए और उसके बाद साइन और सेक निकाल लो,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुकी है, इसे भी देख के घबराना मत। ये एकदम सिंपल सा है, ये केवल डराने के लिए धमकाने के लिए दिया हुआ है। जब तक कि इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं, समझे। तो यदि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा है और 0 से बड़ा थीटा और थीटा से बड़ा 90 डिग्री, तब साइन ए और कॉस ए का मान निकाले। देखिए वैसे तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, समझे। इसका मतलब बहुत बड़ा होगा, 11th वाले के लिए है। 10वां में इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है साइन बराबर कॉस थीटा और 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री। मतलब अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। एक होता है 9 क्लास में हम सबने पढ़ा था चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस ये होता है वाई एक्सिस, होगा ना। अब इसको बोलते हैं 0 डिग्री और इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 180, इसको बोलते हैं 270, और वापस एक बार घूम के यहीं पहुंचते हैं तो 360 होता है, समझे। तो ये होता है फर्स्ट, होता है फर्स्ट, होगा ना प्रथम, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होता है। और एक चीज हम सबने पढ़ा कि पहले वाले में क्या होता है, प्लस प्लस। पहला में प्लस प्लस होता है ना, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, पहले में प्लस प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से होता है, दूरी सूत्र ये सब चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। लेकिन साइन यानी त्रिकोणमिति के हिसाब से इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ऑल जो होगा ना टी फंक्शन, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ऑल का मतलब यही ना हो गया, 6 का 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यानी 6 जो होगा प्लस में होगा प्रथम में। अगर इसका मतलब ही होता है प्रथम में, यानी कि थीटा क्या है, प्रथम में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यह 6 के 6 क्या पहला वाले में प्लस होता है। कैसे, 0 से लेके देखो, 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में नहीं थीटा है, 0 से लेके 90 के बीच में थीटा है। तो 0 से लेके 90 के बीच में थीटा मतलब फर्स्ट में ना आया, 0 से 90 फर्स्ट में ना आया, तो साइन कॉस टैन पहला वाला में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। इसमें देखो, इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। अगर यही देता 90 से लेके 90 से बड़ा थीटा और थीटा से बड़ा 180 डिग्री, मतलब ई कंडीशन देता ना, तब इसमें केवल साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता, बाकी बात सब निगेटिव। हो सकता है कि थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है इसमें, कॉस या सेक भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदाज से यहाँ पे हो जाएगा कॉस और सेक, यहाँ पे होगा कॉस और सेक, समझे। इसमें पॉजिटिव होता है, और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट। पहला में सभी के सभी प्लस में होता है, और दूसरा में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। टैन इसमें अगर होता तो टैन का वैल्यू हाफ प्लस, टैन इसमें होगा माइनस में, कॉस क्या बोलते हैं, कॉस माइनस में, सेक माइनस में, कॉट माइनस में, ठीक है। तीसरा में अगर रहेगा, ये दे देता ना ये, तो इसका मतलब दूसरा क्वाड्रेंट में है साइन कॉस। अगर टैन और कॉट तीसरा में है तो पॉजिटिव होगा, और इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा मालूम है, अगर आंसर आएगा तो -1/2, इस तरह से करके कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा तीसरा में अगर रहता है तो माइनस में आएगा, समझे। इसका मतलब यही होता है, तो ज़्यादा समझिए मत, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, समझे। तो आप देखिए, तो पहला में सभी के सभी पॉजिटिव, इसका मतलब यही है कि 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री, मतलब 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री, मतलब इस कहने का मतलब है थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में तो सभी के सभी पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू भी प्लस में आना चाहिए ना। चलिए, तो आप देखिए साइन बराबर कॉस है, तो साइन बराबर कॉस थीटा, तो एक चीज और ध्यान दीजिए, साइन थीटा कॉस को नीचे लाएंगे बराबर में 1, साइन बटा कॉस क्या होता है 1, तो और साइन बटा कॉस टैन होता है कि नहीं, साइन बटा कॉस 1 कौन बोला है, साइन बटा कॉस लिखे हुए ना कि टैन होगा, तो टैन थीटा इक्वल 1। अब तो भाई सारा काम आप खुद से कर सकते हो,
नहीं, पी का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है, एच निकल के आएगा, निकालोगे ना फॉर्मूला से √2 आएगा। ठीक है, अब साइन निकाल लीजिए और कॉस निकाल लीजिए, कोई दिक्कत? साइन हो जाएगा आपका 1/√2, कॉस हो जाएगा आपका 1/√2, हो गया, है ना, एकदम इजी। बस यही थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन इस दिक्कत से तुम लोगों को डरना नहीं, इसे एक्सप्लेन भी नहीं करना है। 10th क्लास में बता दिए है इसी तरह से, लेकिन इसे एक्सप्लेन भी नहीं करना, समझे? लिखना होगा तो लिख देना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान प्लस में होगा, उसके बाद बनाइएगा। नहीं भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करिए और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, देखिए देखिए देखिए, अब इसमें भी सेम कंडीशन है प्रीवियस क्वेश्चन वाला। यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3 और 0 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री, तब 1 + cos का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब तो अभी भी समझ चुका है ना कि 0 और 90 के बीच में थीटा है, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में साइन कॉस टेन कोसेक यानी 6 के 6 प्लस में होती है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब है इससे 4 sin स्क्वायर थीटा, ये फाइंड कर लो, बाकी बात आराम से बन जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3, 4 नीचे आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये स्क्वायर जब हटता है, हमेशा से पढ़ते आए हैं क्लास 9 से ही, जब स्क्वायर हटता है तो अगले वाले पे रूट चढ़ जाता है। तो स्क्वायर हटेगा साइन थीटा, तो पूरे पर रूट चढ़ेगा 3/4, रूट चढ़ गया, तो साइन थीटा इक्वल 3 का क्या हो जाएगा? √3 ही रहेगा। वो तो निकलेगा नहीं ना, 4 में से 2 निकल जाएगा। अब तो आराम से बन जाएगा, जो कुछ भी पूछा 1 + cos निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, आराम से निकल जाना चाहिए। देखिए पी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना, चाहे खुद से बना के लाओ ना, ज़्यादा बनाने के, हाँ आप सब क्या बनाओगे, ठीक है।